ओह हाय सर, आप कौन? वेल तुम्हारा मैथ्स LRDI वर्बल कैट बेसिकली जो एग्जाम तुम देने वाले हो आने कुछ समय में, जो काफी दूर है लेकिन ऑनेस्टली इतना ज्यादा दूर नहीं, उस दौर में तुम्हारा साथी जिसको तुम आने वाले दिनों में पहचान ही जाओगे, मैं, क्योंकि हर मौसम में तुम्हारे साथ रहने वाला हूं मैं तुम्हारी पढ़ाई के। मतलब जब भी बरसात आए पलकों में ढाक लूंगा, ना कमी कोई खलेगी, तुझे इतना प्यार दूंगा, चांद तारे ले आऊं, है ये तो मुमकिन नहीं, पर वादा है ये कसम से, तेरे साथ मैं रहूंगा, तेरे साथ मैं रहूंगा। ये मैं दावा नहीं कर रहा, कोई ताज महल है मेरा, नाम की चंद दीवारें हैं, जिनको ही घर में कहता रहा, तेरे इस घर को सजाने के लिए है ही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है ही एक धुन, है ही एक धुन। सर वो सब तो ठीक है, आप ये क्या तरीका हुआ गाना गा के पढ़ाने का? वेल अब जो भी है यही है यार, थोड़ा गाना भी गाएंगे, थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे। बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट यू कैन नॉट बी जैक। जैक कौन है सर? जैक बोले तो स्टडी 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 मेक्स जैक और जिल रादर अ डल बॉय और अ गर्ल। क्या बात समझ में आती है? इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे? नॉट रियली, विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अफेयर्स, अफेयर नहीं यार प्लीज, a lot of interesting things that we'll do here. Well, we'll start off with something, you know, not very interesting as such, but interesting enough. क्या है सर? Percentages, theory booster. Well, तुमको पूरा किस तरह का मॉड्यूल होगा समझाया जाएगा धीरे। फिलहाल कुछ बहुत बेसिक चीजों से शुरू करेंगे, जैसे खेलते खेलते समझ में आ जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और अदर इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू परसेंटेजेस। सर मतलब कुछ चीजें ध्यान से देखना। 1/2 क्या है? टेक्निकली 1/2 इज व्हाट? 50%। सर कलर ले लो आप व्हाइट। ओके, 1/2 इज 50%। सब लोग को पता होगा, ये पता ही होता है राइट? 1/2 आधा मतलब 50%। कैसे निकला बाद में देखेंगे। 1/4 इज व्हाट? 25%। कुछ बहुत बेसिक से नंबर्स लोगों को पता रहते हैं कि 1/4 25% होता है। नाउ 1/3 भी काफी लोगों को पता होता है कि 33.33 होता है। Now we need to move beyond. एक अच्छे कैट एस्पिरेंट की तरह you are ideally supposed to know till 1/20. 1/20 तक पता हो तो अच्छा माना जाता है। Now let's see. बेसिक चीजों को समझते हैं। 1/2 is what? 50%. 1/4 is 25%. 1/8. 1/4 का भी आधा हुआ क्या? तो 25% का आधा क्या होगा बच्चों? सर 12.5. 12.5%. Perfect. That is how you come to 12.5. 1/2 of 1/8 is 1/8 का भी हाफ कर दो, इट इज 1/16. दैट वुड बी हाफ ऑफ दिस. 12.5 का भी आधा कर दो, दैट वुड बी 6.25%. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इस तरह से तुमको 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 मिल गया। इनफैक्ट 1/32 जो कि थोड़ा पेचीदा हो सकता था, even that can be inferred from here. इसका आधा करना है 6.25% का, that is 3.125. CAT is more or less about patterns. Understand this. 1/32 जैसी पेचीदा चीज भी तुम कंप्यूट कर सकते हो। सर तो ये रट्टा मार लें क्या? No, I will absolutely not accept this रट्टाफिकेशन. मैं तुमसे क्या चाहता हूं?
फॉर एग्जाम्पल तुमको आज 1/8, you remember this, it is 12.5%, okay, 1/8, but I don't want you to remember this. I want you to do this computation. For example, 1/8 is essentially 100. 100 is a good number to assume. 100 divided by 8. When you divide this, because we are finding the percentage, that's why this is technically 1/8 into 100. Don't confuse yourselves. 1/8, 100 को 8 से divide करिए, कितना होगा? 8 1s are 8, gives you 2 0. Honestly, this is not supposed to be done by me. 2 8 2s is 16. Yes, 4 point लगाओगे, 0 लगाओगे, 5. Do you get this? 12.5 आ गया. 8 5s are 40. ये हो गया remainder 0. That is how you arrive at this number. So what I expect from you is you do this deliberation for each and every number. अगर ये कर लिया बेटा पहले 15 दिन में, तुमको 1/20 तक याद होना चाहिए. And if you do the method that I've told you, और तुम्हें याद हो गया, देन किसी के चाचा भी तुमको 80-85% से कम लाने के लिए नहीं रोक सकते क्वांट्स के अंदर. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन. 1/3 भी पता होता है लोगों को. 1/3 इज 33.33%. 1/3 का भी आधा कर दें अगर, दैट इज 1/6. इसका आधा कर दो, कितना होगा? 16.67. So these are numbers that are supposed to be ideally remembered using the method that I told you. Now 1/6 का भी आधा would be 1/12. Yes, when you half 1/6, it becomes 1/12. Half this as well. This would become 8.33. Awesome. Next, this is a task for you. When you half this, 1/12 का आधा 1/24. इसका आधा would be 4.167 होगा sir. Correct? Roughly. That is it. So you don't need to remember 1/24. What is expected is this much. That's all. 1/5 जग को पता होता है. 100 divided by 5 is 20%. This is known. 1/10 is 10%. Don't need to explain this. 1/20 is 5%. यहाँ तक सब जीवित. अब कुछ नंबर्स देखेंगे जो बच गए हैं. 1/7. जब तुम 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो 14.28 आने वाला है. Please do this. I want you to compute this. Now 1/7 उसका आधा. Half of this is 1/14. Half this value कितना होगा? 7.14. Is that clear? 7.14%. 1/14 is 7.14%. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. 1/15, well, you can compute this, or what you can do is 1/3 into 1/5. Well, I don't want you to do this. This is going to be tough. 1/15 अगर तुम direct divide करोगे, it comes out to be 6.67%. All right. क्या क्या बच गया? I think 1/16 is left. No, 1/16 was done. Awesome. 1/7 हो गया. Prime numbers are left. कौन सा है अगला prime जो तुम्हें नहीं पता? 1/11. Oh, this is a nice pair. 1/11 is 9.09%. And 1/9 हमने निकाला क्या? Oh, 1/9 is pending. 1/9 is 11.11%. These are sisters in a way. 11 में 9 आता है, 9 में 11 आता है. Is that clear? This is, see, there will be a lot of mnemonics by which you can remember, but I will never ever tell you to remember things. रट्टाफिकेशन छोड़ देना. जितने बच्चों को ये आसान लगता है उनसे मैं बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा. जाओ कंप्यूट करो 1/7.5. ये निकालने में दिक्कत आ जाएगी. The reason is तुमने ये रट्टे मारे हुए हैं. कुछ बच्चों ने, जो अच्छे बच्चे ऑलरेडी कोर्स में चल रहे हैं, they would have kind of learned or mucked up these numbers, but when I ask this, they will not be able to compute it. That's where it clearly shows, दिख जाता है कि बच्चा चतुर है या रैंचो है. अगर रैंचो होता तो ये बहुत जल्दी कंप्यूट कर पाता. Is that clear? I don't want quick answers. I want correct answers and the ability to solve them. Okay, 1/11 9 हो गया. क्या बचा? 1/13. 1/13 अगर तुम डिवाइड करो, मैं चाहता हूं तुम पॉज करके डिवाइड करो. 100 को सर डिवाइड करिए 13 से, कितना होगा? सर 100 कितनी बार जाएगा 13 से डिवाइड करेंगे तो? सर 13 6 78 होता है. 13 7 91. 7s are 7.69. When you compute that, you come up to this number. 1/13 is 7.69%. I hope this is clear, right? याद रखने का तरीका, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो उसके परसेंटेज में 69 आएगा. ये एक तरीका है याद रखने का. ये कोई कोरिलेशन नहीं है. प्लीज उसको कोरिलेशन ना समझें. कोई और बचा? 1/17 बचा है मेरे ख्याल से. 1/17 मैं चाहता हूं तुम कंप्यूट करो, मेरे साथ दिमाग में करो. 100 टेक्निकली ये क्या है? 100 डिवाइड बाय 17 है. मैं चाहता हूं तुम्हें पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक और चीज तुम्हें होमवर्क की तरह करनी है, वो है ये.
तुम्हारा होमवर्क होगा 1 से 20 के टेबल्स. दिस इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी. रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, एक एक चीज को समझो. फॉर एग्जाम्पल 13 की टेबल करनी है तो ऐसा मत करना 13 1 13, अगला लिख रहे हैं 13 2 26, 13 13 ऐड कर रहे हैं ना. आई डोंट वांट दैट. 13 1 लिखो, फिर 13 9 13 10 13 130 होता है. 13 9 कितना होगा वो कंप्यूट करो. 13 3 या 2 कितना होगा वो लिखो. फिर 13 8 लिखो. समझ रहे हो? ऐसे रैंडम वैल्यूज भर के पूरी टेबल लिखनी है ताकि तुम्हें चीजें याद रहें. आई होप दिस क्लियर. 1 से 20 के टेबल्स, 1 से 12 के क्यूब्स आने चाहिए और 1 से 25 के स्क्वायर्स आने चाहिए. इतना बेसिक तुमको आना ही चाहिए. अगर ये नहीं आता है फिर तुम बोलते हो सर हमारी मैथ वीक है. तो तुम्हारी मैथ वीक नहीं बेटा, तुम्हारा डिसिप्लिन वीक है. दिस इज एब्सोल्युटली क्विंटेसेंशियल व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन. ओके, मूविंग ऑन. देखते हैं एक दफा. यहाँ पे तुमने सारी वैल्यूज कवर कर ली. 100/17 अब मेरे लिए करो. 17 कितनी बार 100 में से निकल जाएगा? जिनको समझ आता है 5 17 5 इज 85. 6 102 हो जाता है. 100 से ऊपर चला गया तो 5 नहीं जा सकता. 5 से ऊपर 5 कितना बचा? 15. 150/17 करने जाओगे कितना होगा? ये तुमको बेटा करना आना चाहिए. ओके, इट हैज टू बी डन एट होम. इतना आसान नहीं होगा. ठीक है, मैं तुमको वैल्यू बता दे रहा हूं. इसकी 5.88% होती है. बट रट्टाफिकेशन अगेन मुझे नहीं चाहिए. इज दैट क्लियर? सर 1/18 कितना होगा? 1/18 कंप्यूट करने में बैठना. 1/9 तुमको पता था? 1/9 निकाला है कहीं पे? 1/9 इज 11.11. तो 1/18 उसका भी आधा होगा. 1/9 का आधा, इसका आधा कर दो, कितना होगा? सर नहीं हो रहा. 5.55%, 5.56. इज दैट क्लियर? दिस इज 1/18. एक और बचा, वो तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे कि 1/19 कितना आएगा. ये भी तुम्हें याद होना चाहिए. 1/19 इज हाउ मच? आई होप दिस इज क्लियर अंटिल नाउ. इससे आगे बढ़ने की हम कोशिश अब कर सकते हैं. अगली चीज, सी नाउ दैट you become well versed with percentages, तुम्हें बेसिक चीजें याद रहनी चाहिए. सर 20% सुनते ही तुमको 1/5 या तुम्हें कोई 1/4 बोले तो 25 इग्नोर करो इसको. तुम्हें आसान चीज बताता हूं. पहले तुमने ये चीज समझी कि तुम्हें 1/4 सुनाई देता है तो 25% सुनाई देना चाहिए. दिस शुड एब्सोल्युटली रिंग इन योर हेड कि 1/3 सुनाई दिया 33.33 होता है. यस, 1/2 सुनाई दिया 50% होता है. इस तरह सारे नंबर्स रिंग करने चाहिए हमारे माइंड में. नाउ 20% परसेंट सुनते ही क्या रिंग होता है? 1/5. मोस्ट बच्चों के दिमाग में हो जाता है. नहीं हो रहा है तो तुम्हें पिछली वाली स्लाइड को प्रैक्टिस करने की जरूरत है. 25% वुड बी 1/4. इजी पीजी. 75%, सर ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है. टेक्निकली काफी लोगों को पता होता है ये 3/4 होता है. ये 100 में से कितना कम है बच्चों? 100 पूरा एक यूनिटी मान लो. 100 में से 100 नंबर आ गए. ये फ्रैक्शन कितना होता है? काटो तो 1 होता है ना. वही ये 1 लिखा है. ठीक है, 1 माइनस कितना परसेंट कम है 100 से? 25% इज हाउ मच? 1/4. तो 1 माइनस 1/4 अगर निकालो कितना होता है? 3/4. ऐसे ये 3/4 आया. क्या ये बात तुम लोगों के समझ में आती है? कोई शक? अगले 3 तुम वीडियो पॉज कर सकते हो और मुझे बताने की कोशिश करो कि क्या होंगी ये वैल्यूज. मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूं ये कंप्यूट करने के लिए. कोशिश करें क्या हो सकता है. नहीं हो रहा. लेट्स सी. 83.33%. अब इट लुक्स अपैरेंटली डिफिकल्ट. सी, सामने से नहीं दिख रहा तो उल्टा देखो. मुझे दिखता है कि 100 में से ये कितना कम है? 16.67. 16.67 कहीं देखा था हमने थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में. कितना होता है? 1/6. 100 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6. क्या बात समझ में आती है? 1 माइनस 1/6 कैसे लिखा है इसको? दिस वुड बी, एलसीएम लेना तो आना चाहिए यार. इतना नहीं आता तो कैट भूल जाओ बेबीज. 5/6. 83.33% इज 5/6. ये हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना सीख लिया. क्या ये बात समझ में आती है? पेचीदा नंबर, कैट में पेचीदा नंबर जैसी चीजें कम होती हैं. इस बार कैट 25 में उन्होंने दे दिया है, थोड़ा पेचीदा नंबर्स दे दिए थे, बट स्टिल मोर और लेस नंबर्स ना बड़े फ्रेंडली होते हैं, पकड़ में आते हैं. अब 62.5%. सर ये है ना मुश्किल लग रहा है. 100 में से माइनस करोगे, सामने से भी दिख नहीं रहा. दिखता है 50. एक क्लोज नंबर देखो जो तुम्हें अच्छा लगता है. 50% है ना. 50% प्लस कितना बचा? 50 अगर ये है तो 12.5%. यस और नो?
12.5% देखा हुआ लग रहा है। जब तुम पिछली साइड अच्छे से कर लोगे स्लाइड तो 12.5% देखा हुआ लगेगा। 50% इज व्हाट 1/2, 12.5% इज 1/8। बस इसको सॉल्व करना था। कितना होगा 8 LCM लोगे तो 4 + 1 5। तो ये इतनी जो झक मारी है ना, इसको तुम सीधा लिख सकते हो 5/8। दिस फ्रैक्शन इज 5/8। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बेसिक। इसको तुम्हें देखना आना चाहिए बच्चों। बिल्ड एन आई फॉर दिस। 50% plus 12.5%. This is how it should be visible to you. Okay, let's try and do this. 28.57%. What is this visible as? Sir, मुझे ना ये 14.28 का 2 times लग रहा है. Yes. What is 14.28? 1/7. 1/7 का 2 times would be 2/7. That's it. That's the fraction. क्या बात समझ में आ रही है? काफी बेसिक, काफी आसान किया जा सकता है। परसेंटेजेस में तुम काफी हद तक घुस चुके हो। अब उसी के 1-2 पेचीदा एग्जांपल लेंगे। दिखने में गंदे नंबर्स, बट बिलीव मी दोस्त हैं, ये खराब नहीं है। लेट्स सी, एक बार ट्राई करना। 5 सेकंड लो, वीडियो पॉज कर लो भले, फिर अपन करेंगे इसको साथ में। ओके, मैं अब तुमको बहुत टाइम देने वाला, तुम पॉज कर सकते हो। एनीवे, अब ये ऐसे तो बड़ा विचित्र नंबर दिख रहा है, बट मुझे 100 से जब मैं माइनस करके देखता हूं ना, तो मुझे 100 में से 6.25 कम दिखता है। 6.25 तुमको फर्स्ट स्लाइड में पता है कुछ था। क्या था ये? सर 1/15 या 1/16? याद करो। 100 इज व्हाट 1 माइनस 6.25 वाज 1/16। तो टेक्निकली इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस 1/16 ऑफ 160। टेक्निकली इसको खोलना है। 100 माइनस मतलब बेसिकली 16। 100 बोले तो 1 × 160 इज 160 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बढ़िया कट जाएगा, 10 आएगा। कितना आया? 150। इतना घटिया दिखने वाला नंबर इतना खूबसूरत आंसर दे रहा है। तुम्हें समझ में आ रही है बात? कैट डज नॉट इंटेंसिवाइज और रादर इंसेंटिवाइज वेरी इंटेंसिव कैलकुलेशंस। नहीं, ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं देगा कैट। वो कोशिश करेगा तुमको पैटर्न ढूंढवाने की। क्या ये बात समझ में आती है? आनी चाहिए। अगला, नाउ दिस अगेन कैन लुक पेचीदा। सर ये कैसे होगा? करो कोशिश। एक बच्चे को ये दिख सकता है सर 50% में से कुछ माइनस होता दिख रहा है मेरे को। क्या? 8.33%। अब 8.33 सुना सुना लगता है। 50% इज व्हाट 1/2 माइनस 8.33 इज 1/12। शानदार। ऑफ 240। इसको लिख दो 1/2 ऑफ 240 इज 120 माइनस 1/12 ऑफ 240 इज 20। कितना आया? सर फिर से खूबसूरत आंसर 100। इतने गंदे नंबर का आंसर इतना खूबसूरत 100। Do you see this? Apparently looking tough questions end up to be very simple if you know the basics clearly. क्या ये बात समझ में आती है? I hope this is clear. I mean, sir और कोई तरीका हो सकता था क्या? Yes, there is another way. Let's say this doesn't work for you. This doesn't click. Honestly, it should click, but there is another way. Some people could see this as 25% plus 16.67%. सर ये तो कैसे ही दिखेगा हमको? 25% is what? 25% of 240. 1/4 of 240 is 60 plus 16.67 is 1/6. 1/6 of 240 is, करो कैलकुलेट, 40। कितना आया? 60 plus 40 100। सर कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है। कोइंसिडेंस नहीं बेटा, इसे मैथमेटिक्स कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर हमको ये सब कैसे दिखेगा? इसका क्लू छुपा है यहाँ देख रहे हो 0.67। 0.67 कौन कौन से नंबर्स में आता था जब हमने लिखा? 0.67 कहाँ दिखता है हमको? सर 0.67 हमको 1/6 में दिखा, और कहीं था 0.67, और भी कहीं था 0.67। अब तुम ढूंढो या फिगर आउट करो, तुमको याद आना चाहिए कहाँ है। 1/6 और 1/15 हमने लिखा है कहीं। 1/15 ये रहा 6.67। तो यहां से क्यों मिल सकता है? कौन सा यूज होगा? उस वाले में 1/6 यूज हुआ। कहाँ गया? हमने जो लिखा था 1/6 कहाँ लिखा था? एक सेकेंड, ये रहा। यहाँ पे 1/6 तुम्हारा यूज हुआ। या फिर जब तुम 50 में से माइनस कर रहे थे तो 0.33 वाला कौन सा था? 8.33 यानी कि 1/12। क्या बात समझ में आती है? रिवर्स करके वापस देखो, काफी आसान समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इससे आगे। अब 2 सवाल और लेता हूं। मैं चाहता हूं तुम हारा डर ऑफ बैड नंबर्स निकले। क्या है? तुम फिगर आउट कर सकते हो। टेक 5 सेकेंड्स। पॉज कर लो, यहां पे वीडियो लगे तो वापस आओ। ये है फिर। अब
ये तुमको दिखना चाहिए अब। सर 67 है 0.67, तो ये 25 प्लस 6.67, 25 इज व्हाट, 25% इज 1/4, यस और नो, प्लस 6.67 क्या होता है सर 1/15, अब भी देखा हमने बराबर। किसका पूछा है 60 का, 1/4 ऑफ 60 इज 15 प्लस 1/15 ऑफ 60 इज 4, द आंसर इज 19। इतना गंदा डेसिमल नंबर दिया है लेकिन उसका आंसर एक सुंदर सा होल नंबर ही आ रहा है, तुम देख पा रहे हो। ये करो, ये तो हमने डिस्कस किया है ऑनेस्टली, तुम्हें याद आना चाहिए क्या है ये। 100 में से 16.66 माइनस मतलब 1 माइनस 1/6, 16.66 इज 1/6 ऑफ 300, कितना आएगा। ये 1 माइनस 1/6 को तुम कुछ लिख सकते हो क्या डायरेक्ट, हाँ सर 5/6, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इसको कट करो, 6 कितने जा 50 जा, सीधा 250 आ गया। ये सारा मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। ऑनेस्टली ये सब वर्बली कैलकुलेशंस हो सकते हैं। क्या बात क्लियर है सबको? ओके, टाइम टू पॉज द वीडियो पॉज करो, 5 सवाल सॉल्व करो, विल कम बैक टू दिस। मैं तुमको 5 सेकंड यहाँ लाइव में दे रहा हूँ, उसके बाद तुम पॉज कर सकते हो। पॉज करो, सारे आंसर्स कंप्यूट करो। ओके, वी विल नॉट वेट। 12.5% क्या होता है पता होगा अब, 1/8, 1/8 बोले तो 1/8 ऑफ 640, मतलब डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा, कितना आया। ये तो शर्म आनी चाहिए अगर पेन उठाना पड़े। 80 है इसका आंसर, क्या क्लियर है? 11.11 देख के क्या समझ आता है सर, 1/9, 1/9 होता है 11/9, बस यहाँ 9 कर दो। 324/9 डिवाइड, सर ऐसे करें क्या, 9 3 27, फिर क्या बचा सर 54, कितना होगा 6, यस द आंसर इज 36। इस तरह से अभी फिलहाल कंप्यूट कर सकते हो। व्हाट परसेंटेज ऑफ 900 इज 200, 200 900 का कितना परसेंट है, 200 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 900, यही पूछा है, यही परसेंटेज निकालना है। अब यार इतनी मेहनत मत करना, सीधा ये काट दो यहाँ से। 2/9, 1/9 वॉज, हमने जो फर्स्ट स्लाइड में देखा 11.11, तो 2/9 कितना होगा, इसका डबल यानी कि 22.22%। क्या बात समझ में आती है? आसान नहीं लग रहे सवाल, अब है ही आसान ही है। नेक्स्ट, 75% ऑफ 484, 75% बोले तो तुमने कंप्यूट किया था 3/4 होता है, तो 3/4 ऑफ 484 निकालना है। करो कट, कितना आएगा 121, 121 into 3 इज 363। बेटा ये सारी कंप्यूटेशन ना तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पता है कब होगी, जब तुम कुछ चीजें रोज करोगे। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व मैथ ट्रिक्स करके एक ऐप है, डाउनलोड करो अपने फोन में। सुडोकू तुम लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता बेटा डाउनलोड करो, सीखो इसको। और मगूश वर्बल के लिए, ये तीनों ऐप तुम्हारे फोन में मुझे डाउनलोडेड चाहिए। रोज 20 मिनट इस पे तुम्हें टाइम बिताना है, अगर नहीं बिताओगे तो जाके डूब जाओ। मेरा वीडियो देखने तो वापस आई मत जाना तुम लोग। रोज 20 मिनट अगर तुमने इस पे बिता लिए, कैट तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं छीन सकता, समझे तुम ये बात? ये तुमको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 660 इज 180? अगेन हो सकता है अजीब नंबर हो, इस टाइप का ही सवाल है सेम। थर्ड, कितना परसेंट 660 का 180 है, मतलब 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 660, यही पूछा है। करो कट, करो, 2 जा कटेगा कितना होगा 9, 2 से काटो, यार 2 से काटने की जरूरत नहीं है, 3 से काटना चाहिए। 3 ये बना 11, बेसिकली 3/11। तुमको पता है 1/11 कितना होता है, याद होगा सर 9.09 है ना, तो 3/11 कितना होगा, 9.09 को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि 27.27%। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इतने आसान सवाल हैं, अपेरेंटली कुछ लोग को टफ लग सकते हैं, बट इतना आसानी से किया जा सकता है। बढ़ते हैं इससे आगे। ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, तुम्हें परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना आ गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब थोड़ा सा फ्रैक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज इंक्रीज होता है, ये बहुत जरूरी है बेटा, ये बेस लेवल पे सीख गए ना, तुमको टीएसडी, टाइम एंड वर्क बहुत जगहों पे बहुत काम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ योर बिल्डिंग बेसिक्स। When you're building your basics, it becomes very critical that you know all of this. It's as simple as that. इस पे टाइम बिताना, ना समझ में आए वापस बोलना, वापस समझना, वापस जाना, कमेंट करना नहीं आए तो मैं समझाऊंगा। नाउ मैं तुमको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, 100 आउट ऑफ 100 आ जाए किसी बच्चे के एक पेपर में, मतलब इवेंचुअली ये बना क्या, 1 बना ना, तो 1 इज कंसिडर्ड एज होल, कंप्लीट।
ठीक है, 1 का अभी से मीनिंग हमारे लिए होल होगा कंप्लीट। 25% इंक्रीज, एक होल के अंदर 25% इंक्रीज, 25% मतलब 1/4 होता है, यस और नो? व्हाट डज दिस बिकम? इसका एलसीएम लो 5/4। क्या बात समझ में आती है? सो व्हेन समवन सेज द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, लेट्स से एक प्रोडक्ट मान लो उसका वैल्यू 25% से इंक्रीज हो गया, तो फ्रैक्शन में कैसे बोलोगे? सर वो 5/4 हो गया, उससे पहले 1 + 1/4। दिस इज द प्रीरेक्विजिट टू सेइंग दिस। आई होप दिस इज क्लियर। क्या बात समझ में आती है? सर ये कैसे लिखा? तुम अगर इसको और आसान भाषा में समझो ना, मान लो 100 रुपए का आइटम है, 25% इंक्रीज मतलब कितना? 25 रुपया बढ़ा, कितना हो गया? अब 125 हो गया। पहले कितना था? 100 था। ये रेशियो करना, 25 25 4 जा 25 5 जा, कितना आया बेटा? सर 5/4। ओ माय गॉड, कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस नहीं है सर, मैथमेटिक्स कहते हैं। दिस इज हाउ दैट इज डिराइव्ड। क्या बात समझ में आती है सबको? कोई शक होना नहीं चाहिए। इसको तुम्हें अलग अलग सवालों में अप्लाई करके देखना है एंड यू विल बी थ्रू। 33.33% बोले तो सर पता नहीं इसका क्या मतलब? ये तुमको पता है 33.33 कितना होता है? 1/3 होता है। इंक्रीज है मतलब 1 प्लस, ये प्लस क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस, 1 + 1/3 इज एलसीएम लो 4/3। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट 20% इंक्रीज, 20% बोले तो पहले तो 1 लिखो, 1 प्लस क्योंकि इंक्रीज है प्लस, 20% इज 1/5। कितना आया? 6/5। अगले दो पॉज करके तुम लिखोगे, ठीक है? कोशिश करो। 60% इंक्रीज है, 1 मतलब होल में कितना इंक्रीज है? 60% मीन्स कुछ बच्चे डायरेक्टली बोल देंगे 3/5। जिनको नहीं समझ में आता 3/5, बेटा 60% मतलब 60 आउट ऑफ 100 तुम्हारे स्कूल के मार्क्स। 60/100 को डिवाइड करो, कितना आता है बच्चा? 3/5 आता है ना, 3/5। इसीलिए फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ऐड करना है। 1 + 3/5 कितना देगा? ये 8/5। कहने का मतलब कोई भी चीज का अगर तुम 3/5 बेसिकली 60% ऐड करोगे तो वो वैल्यू अपने आप से 8/5 हो जाएगी। कहने का मतलब एक चीज का दाम अगर 100 रुपए होता तो तुम्हें 60% बढ़ा, तुम या तो इजीली बोल दे रहे हो क्योंकि नंबर इजी है कि सर 60% बढ़ा है 160 आया। यस, तुमसे कोई बोलता अगर 300 होता तो डिफिकल्टी होती ना, तब तुम इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते। सर 8/5 टाइम्स हो जाएगा, इंटू 8/5 करके देखो कितना आएगा? 60 × 8 इज 480। 480 300 का 480 हो जाता है। सर इसमें लगेगा क्या? हाँ, 100 में इंटू 8/5। अगर 100 बेस वैल्यू होती और 60% इंक्रीज, आंसर 160 तुम्हें पता है, बट इससे करना है 100 × 8/5 इज, ये काटो यहाँ 520 जा 28 जा 160। अरे हाँ सर, अब समझ में आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है तुम लोग को? बस इतना सा ही करना होता है। अगला 16.67% है, सबसे नीचे देखो, मेरी इरेजिंग मत देखो। ये 16 पहले तो इंक्रीज है तो 1 + 16.67 इज 1/6, 1 + 1/6 इज 7/6। ये फ्रैक्शन तुम्हें लिखने आ गए, तुम्हारा 90% काम हो जाएगा, बिलीव मी। क्या बात समझ में आती है? बढ़ते हैं इससे आगे। ये देखो, समझो क्या बोला है इसके अंदर। टेक 5 seconds टू अंडरस्टैंड। परसेंटेज डिक्रीज की बात हो रही है, कोशिश करो लिखने की। 5 सेकंड दे रहा हूं मैं। आया कुछ? परसेंटेज डिक्रीज। नाउ 20% इज व्हाट? तुम्हें पता है 1/5 होता है। अब डिक्रीज है तो वो होल वैल्यू जो थी 1 में से 1/5 डिक्रीज कर दो, कितना होगा? एलसीएम लोगे तो 4/5। दिस इज द फ्रैक्शन। फिर से 25% डिक्रीज, 25% बोले तो 1/4, 1 में से माइनस करो 1/4, कितना आएगा? 3/4। 16.67 डिक्रीज, 16.67 इज 1/6, 1 - 1/6 कितना होगा? 5/6। क्या ये बात समझ में आती है? सो दिस फ्रैक्शन विल बी 5/6। खत्म हो गई ये बात। दिस इज व्हाट? ये देखकर क्या दिखता है? 1/3 लेस है ना, सो 1 - 1/3 डिक्रीज हो रहा है। यहां 40% कितना होगा? आप समझ में आना चाहिए। इट इज 2/5। सर नहीं आया, ओके। 40% इज व्हाट? 40/100। 40% कट करो, कितना आएगा? 2/5। क्या 40% का फ्रैक्शन समझ में आया? क्या है? 2/5 है, डिक्रीज हो रहा है तो 1 में से माइनस होगा, कितना आएगा? 3/5। ये समझ में आना चाहिए। कोई वैल्यू 40% से घट गई
तो कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। 3/5 खुद क्या होता है? 60%। और तुम कहाँ हो? सर 99 परसेंटाइल पे। गुड। नाउ मूविंग ऑन, 12.5% डिक्रीज। 12.5 इज 1/8 डिक्रीज होगा। 1 minus 1/8 is 7/8. That is how you arrive at these numbers. क्या ये बात आसान और संक्षेप तरह से क्लियर है तुमको? सर संक्षेप बोले तो फिगर आउट करो, गूगल करो, थोड़ा हिंदी भी सीखो जीवन में। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये समझो, पढ़ो एक दफा। 5 सेकंड पढ़ने के लिए दे रहा हूं, पॉज कर लो वीडियो का, ज्यादा टाइम चाहिए। What percentage change in 3000 will move the number up by 600? First of all, it's quintessential that you understand the language. See, if English is going to be poor, believe me, your quants, LRDI and verbal, all three sections are going to go down the gutter. Believe me, your entire preparation for CAT is null and void. Verbal आना चाहिए तो ही सवाल सॉल्व होंगे. Now let's read it very carefully. What percentage change in 3000 will move the number up by 600? 3000 का बेसिकली 600 से और बढ़ जाए, कितना हो जाए? 3600 हो जाए, तो कितना परसेंट चेंज होगा? बेसिकली कितना बढ़ा है बच्चों? सर 600 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड ऑन 3000। यही परसेंटेज निकालना है। 2 0 से 2 0 काट दो। 6/30 इज 1/5। 1/5 इज नथिंग बट 20%। क्या ये बात समझ में आती है? ये इतनी मेहनत करनी पड़े मतलब खुद को बदमाश समझ लेना तुम। आसान भाषा में अगर इसको करना चाहें, एक बात बताओ, ये हर नंबर को देखने का। 3000 इज व्हाट? 100%। 100% कितना वैल्यू है? 3000। 10% कितना होगा बच्चों? सर 300। सही बात है। 1% कितना होगा? सर 30। बस खत्म हो गई बात। उसने क्या बोला है? कितने से बड़ा है? 3000 will move the number up by 600. If 10% is 300, 600 would be what percent? Sir, 20%. Isn't this easy? If 10% is 300, 20%. 20% is double. Double है ना? 2 times है. So इसको भी डबल कर दो, कितना होगा? 600. 600 is 20%. क्या ये बात समझ में आती है? This does not require the use of any pen, not a digital pen, not a normal refill pen. I hope this is clear. अगला सवाल 5 सेकंड है तुम्हारे पास, ज्यादा चाहिए तो वीडियो पॉज। ओके, इफ 12.5%, ये क्या लिखा है? सर 12.5। अगर 12.5 पढ़ रहे हो तो जैसे वो कहा गया है ना, अगर सांसों में दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अगर तुम इसको अभी भी 12.5 पढ़ रहे हो ना तो अंधे हो तुम। अंधा मान लेना खुद को। 12.5 इज व्हाट? 1/8। इज दैट क्लियर? 1/8 दिया है। इफ 1/8% इंक्रीज इन अ नंबर मूव्स द नंबर अप बाय 800, ओके, व्हाट इज द रिजल्टिंग नंबर? 1/8 का इंक्रीज किसी नंबर में, कोई नंबर मान लेते हैं n, ठीक है, उसमें 1/8 का इंक्रीज है which moves the number up by 800. ओके, ध्यान रखना इंक्रीज हुआ है। एक फुल नंबर 1 में 1/8 का इंक्रीज हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये कितना होता है अगर इसका एलसीएम लो? 9/8 ऑफ n ऐसा होता है। अब प्लीज बहुत ध्यान से, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको इक्वल टू सीधा 800 मत पुट कर देना। लैंग्वेज नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर। इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड 12.5% increase in a number moves the number up by 800. Basically, 1/8 of the number is 800. Is this clear? This is the language of the question. Hence, the number would be 8 into 800, which is 6400. Sir, that's the answer. Correct? Absolutely incorrect. Galat. What have they asked? What is the resulting number? Okay, 6400 was the number. Now the number moves up by 800, so there is an addition of 800, so the final number is actually 7200. That's how they play with words. आसान सवाल देना होता, they would have simply said 12.5% of a number is 800. That's a different question, easier. Here the language becomes extremely crucial. 12.5% increase in a number. Let's assume the number is n. There's an increase of 1/8. 1/8 times of n increases the number up by 800. 1/8 n is 800. That is what we had mentioned over here. Is this clear to everybody? This is a critical thing.
अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ वेरी नुआंस डिफरेंस. ये मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जांपल कर रहा हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो इसलिए ये सवाल करा रहा हूँ, वरना बहुत घटिया सवाल कराता मैं पहले. मूविंग ऑन, नाउ रीड दिस क्वेश्चन. 5 seconds इज व्हाट यू हैव. रीड इट लाउड. ओके, पॉज कर सकते हैं बाकी. By subtracting 60 from a number, okay, there's a number n, मान लेते हैं कोई तो नंबर है, उसमें से 60 माइनस किया है, लिखने मत लगना सीधा. I pull down a number by 11.11%. This is something you know. What is this? 1 by 9. The number gets pulled down by 1 by 9%. What is the resulting number? ध्यान से, easy. I pull down a number by, okay, 60 subtract किया, basically 1 by 9th of the number subtract किया है. कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? 60. So 1 by 9th of the number when it is subtracted, it equals to, or rather it equates to 60. N becomes 60 into 9, which is 540. Mind you, this is the number. What have they asked? Always read the last part of the question. यहाँ बच्चे 2-3 सवाल हमेशा गलत करके आते हैं. पूछा क्या है? What is the resulting number? 540 एक्चुअल नंबर था. स्टार्टिंग में उसके साथ किया क्या गया था? By subtracting 60. भाई साहब इसमें से 60 माइनस भी तो करना था. That is the resulting number. So the answer to this question shall be 480. पूछा गया होता what is, or rather what was the actual number, तब आंसर होता 540. What is the resulting number? 480. क्या ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस करके तुम्हें सिली मिस्टेक्स कराने में वो एक्सपर्ट्स हैं. सी, कैट एज एन एग्जामिनेशन वांट्स यू टू एंश्योर कि तुम बारीक बारीक छोटी छोटी गलतियां ना करो. That is why they want you to be very mindful of these small silly mistakes that can happen. Read every word extremely carefully. Next question. 5 seconds. You may pause the video if you need more time. In what number? कोई number है, again the number is n. A 20% decrease will make the final value equal to 1000. Please be careful. मान लो कि नंबर n है, मान लेते हैं. सर बाइट में मजा नहीं आ रहा. ओके, लेट्स से द नंबर इज n. नाउ बी केयरफुल. 20% डिक्रीज विल मेक द फाइनल वैल्यू एज 1000. तुम्हें वो याद है 20% डिक्रीज? हम डिक्रीज या इंक्रीज कैसे लिख रहे थे? होल में से कितना डिक्रीज है? 20%. 20 मत लिख देना यहाँ. 20% इज 1 by 5. So 1 minus 1 by 5 of n. 1 minus 1 by 5 of the number जो दिया नहीं है will make the final value equal to 1000. ये इक्वेशन लिखना ही अपने आप में सारा काम होता है. 1 minus 1 by 5 is, अच्छे स्ट्रॉन्ग बच्चे 4 by 5 n लिखने लग जाते हैं अपने आप सीधा. 20% डिक्रीज उनको समझ में आने लगता है, सर 4 by 5 होगा. 4 by 5 नंबर इज 1000. सॉल्व दिस. कितना आएगा? 250 into 5 कितना आया? 1250. दिस वॉज द एक्चुअल नंबर. ध्यान रखना पूछा गया है in what number a 20% decrease. okay, in what number? तो यही नंबर है. और एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लो. 1250 में 1250 have a decrease of 20%. 10% of 1250 is 125. correct? No, 20% would be 250. When you subtract 250 from 1250, what is the result? 1000. And that is what they claim the answer to be. Is that clear? The answer to this question would be 1250. I hope this is clear. कॉन्सेप्चुअली समझना, ये तुम्हारा बेस है, यहां से भागना मत. सर हम टाइम एंड वर्क, टीएसडी, अलजेब्रा सब करेंगे. बेटा ये नहीं आएगा ना, कुछ नहीं आएगा. यहां सबसे ज्यादा टाइम बिताने की तुमको जरूरत है. आई होप दिस इज क्लियर. बढ़ते हैं इससे आगे. अगला सवाल तुम्हारे लिए छोटा सा बच्चा सा. 5 सेकेंड. इफ 12, ये क्या लिखा है? अभी भी अगर 12.5 पढ़ रहे हो तो अंधे हो तुम. 1 by 8 है ये. ओके, क्या हमने कर लिया है क्वेश्चन? ओह माय गॉड, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं. क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. ओके, लेट्स ट्राई दिस. टेक 5 seconds हियर. 5 seconds. ओके, लेट्स सी. इन व्हाट नंबर हाँ, ये मत रीड करना. 1 by 7. A 1 by 7 increase will make the final value equal to 5600. Okay, एक नंबर है उसमें there's an increase of 14.28 यानी कि 1 by 7. इंक्रीज ऑफ मतलब 1 plus 1 by 7. ये चीज याद है? हाँ सर याद है. क्या मैं इसको सीधा 1 plus 1 by 7 को 8 by 7 लिख सकता हूं? कोई शक? दिस
will make the final value equal to 5600 5600. Cut this. Table आनी चाहिए 8 की. n is equal to 700 into 7, which is 4900. Should we take 4900 as the answer? No, not really. Hold on. Check क्या पूछा है. In what number? Okay. 4900 is the number. This is the answer. यही पूछा गया है. इसमें an increase of 1 by 7 will make the final value 5600. Always verify. 1/7 of this is 700. If you increase 700 into this, what do you get? 5600, isn't it? That is what has been mentioned. Hence, verified. Answer तुम्हारा verify भी हो गया. बढ़ते हैं इससे आगे. अब, now, see, I have never been a fan of formulas, but you should know. Might be useful in some cases, may not be useful in others. We'll see examples of both. Successive percentage change essentially means there are two changes. For example, ऐसा बोला गया हो 20% increase. Let's assume there's a product. There's a 20% rise in the price. Then there's another 30% rise in the price. What is the resultant change? यही सवाल होता है. It's easy. The formula becomes A plus B plus AB by 100. Put this 20, or rather I'll write it over here. 20 plus 30 plus 20 into 30 is 600 upon 100. What is this? ये आ गया 6. So 50 plus 6 is 56%. So the price increases by 56%. This is one way of solving such questions, but you will not be fortunate to get such beautiful values all the time. Let's say ऐसा कुछ दिया हो. This again is reasonably beautiful. You'll be able to solve it. कर लो यहाँ भी A plus B वाला. 30 plus 40 plus 30 into 40 is 120. गलत. 1200. Be careful. Upon 100. 0 cut कितना आया? 70 plus 12 is 82. Is this clear? There's a total increase of 82%. So in such questions, this method turns out to be a very good method. However, question थोड़ा सा बदल देते हैं. ऐसे सवाल के अंदर लगाओ. है हिम्मत लगाने की? बोलो, है हिम्मत? करो. 37.5 into 9.09. मृत्यु. Death is what beckons. So in such a question, some other method might be useful. Let's say a fraction, for example. You know what is this, right? क्या है ये? सर पता नहीं. तुम्हें पता होना चाहिए. 12.5% का मल्टीपल दिख रहा है? 12.5 into 3. What is 12.5? Sir, 1 by 8. So this would be 3 by 8. 3 by 8 का increase है. बोले तो 1 plus 3 by 8. Which is what? इसका LCM लोगे? So this can be written as 11 by 8. इस फ्रैक्शन को इस तरह लिखा जा सकता है. समझ रहे हो? 9.09% कितना होता है? सर 1 by 11 होता है. डिक्रीज 1 by 11 बोले तो 1 minus 1 by 11 लिखोगे, क्योंकि जब भी डिक्रीज इंक्रीज हो तो ऐसे लिखना होता है. 1 minus 1 by 11 is 10 by 11. कितना सुंदर हो गया. देखो कट गया. ये क्या बचा? 5 4. 5 by 4. 5 by 4 means what? ये तुमको लिखना आना चाहिए 1 plus 1 by 4. 1 by 4 कितना इंक्रीज मिला? 25%. Such weird number also gave such a beautiful net resultant increase. सर इसको ये कैसे लिखा आपने? Not difficult. इसमें से 4 कितनी बार निकल जाएगा? एक बार. वो निकाल दिया. कितना बचा? 1 बचा एक्स्ट्रा. 4 निकल गया तो 1 बचेगा ना, तो 1/4. This is how you write. For example 7 by 4 होता तो क्या लिखते? 1. एक बार 4 निकल गया, कितना बचा? 3 plus 3 by 4. This is how you write this. Understand this. This is very crucial. ये लिखने में बहुत काम आएगा. I hope this is clear. Percentage change, successive percentage change rather. Okay, let's take a couple of other examples. ये try करो. Multiplier से भी करना है. अब watch. There's a small change. हमने पहले formula method देखा. Now we will see a multiplier method. See, this question can be solved via various methods. First is जो तुमने पिछला सीखा. क्या? A plus B plus AB by 100. मतलब 20 plus 25 plus 20 into 25 is 500 by 100. 500 by 100 is 5. So 20 plus 25 plus 5 is 50. So the resultant increase is 50%. This is through the previous method. Now let's use the multiplier method. Multiplier बोले तो 20% rise. Assume the number. Okay, let's say 100. It's a very beautiful number to assume percentages के अंदर. 20% increase means the value becomes 120. ऊपर हमेशा नई वाली वैल्यू लिखने की. नई बंदी सबसे ऊपर. समझो 120 अपॉन 120 हो गया. किसकी जगह? 100 की जगह. Is that clear? Which is essentially nothing but
व्हेन यू कट दिस 0 से 0 कट 6/5. क्या ये बात समझ में आती है? सो दिस फ्रैक्शन इज टेक्निकली 6/5, yes or no, into 25% increase means, now most people who are good now with numbers, they would simply write this as 5/4, but for you if you're not strong enough 125 हो जाएगा. 25% प्राइस बढ़ाया तो कितने पे? 100 पे. इसको सॉल्व करो, 5/4 ही आने वाला है. दिस इज हाउ. सो इसको जब सॉल्व करोगे 5 से 5 कट, ये कटेगा 3, ये हो गया 2. 3/2 इज व्हाट? जिनको दिख गया है, समझ में आ गया होगा 50% इंक्रीज. जिनको नहीं दिखा है बेटा, इसको 1 + 1/2 ऐसा लिखा जा सकता है. 2 कितनी बार निकल जाएगा 3 में से? सर एक बार निकाल दो. कितना बचा? 1/2. 50% इंक्रीज. क्या ये बात समझ में आती है? दिस इज द सेकेंड अप्रोच. थर्ड अप्रोच वुड बी, अब हम जाते हैं मल्टीप्लायर मेथड की तरफ. जो हमने यहाँ 6/5 लिखा, अब 20% इंक्रीज था. 20% बोले तो कितना हो गया? इट बिकम्स 120/100. कैन दिस ऑल्सो बी रिटन एज, व्हेन यू कट दिस, डज दिस ऑल्सो लुक एज 1.2? माई क्वेश्चन टू यू इज दिस. Can I write 20% increase as 1.2? Yes sir, you can write. Can I write 25% increase as 1.25? When you start multiplying these two, you get the result as 1.5, which again, very clearly tells us there is an increase of 50%. Is that clear? 1.5 means 50%, 1.2 means 20%, 1.25 means 25%. ये भाषा समझ में आनी बहुत जरूरी है. वेरी क्रिटिकल. सॉल्व दिस. आई वांट यू टू सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. जैसे ही ये आने लगेगा बेटा, एक इजी और टफ क्वेश्चन में यही डिफरेंस होता है. और इजी क्वेश्चन जैसे कि ये कैन बी सॉल्व थ्रू ऑल द 3 मेथड. इससे भी सॉल्व हो गया. किससे? जो हमने पहले फॉर्मूला मेथड देखा. ये हमने फ्रैक्शन से भी कर लिया, हमने मल्टीप्लायर मेथड से भी कर लिया. यस, अ इजी क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ टफर वन. लेट्स से द क्वेश्चन इज दिस. नाउ ऑटोमेटिकली क्वेश्चन टफ नहीं होता है. बेसिकली वो 3 में से कोई ना कोई एक ही मेथड यूज हो रहा होगा, इसलिए इट बिकम्स टफ. नाउ व्हाट आर वी एज स्टूडेंट्स यूज्ड टू इज, हम इन तीनों में से एक मेथड सीख लेते हैं. यस, आंसर आ गया, वी आर डन. यू हैव टू नो ऑल द 3 मेथड्स, बिकॉज व्हेन द एक्चुअल क्वेश्चन कम्स, it could be out of the any 3 potential methods. So it is extremely crucial that you know all the 3 methods and you have practiced enough questions in all 3 sections. I hope this is clear. Now let's try and do this. Is this possible through the formula method? Out formula method. Is this possible through fractions? I think so. Is this possible through multiplier method? Absolutely not. 2 मेथड बाहर हो गए. Fractions नहीं आता, ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व ही नहीं होगा. Okay? 16.66 is 1/6. इंक्रीज है, मतलब 1 + 1/6. इसको बच्चे डायरेक्टली 7/6 लिख लेते हैं. पहले ये लिखना आना चाहिए. थोड़े और स्ट्रांग हो जाओ तो डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए. दिस इज हाउ इट शुड बी. इनटू सक्सेसिव है इसलिए मल्टीप्लिकेशन. 14.28 डिक्रीज. 14.28 इज 1/7. डिक्रीज है इसलिए 1 में से 1/7 माइनस होगा. दिस इज व्हाट? 6/7. When you put these together, 6 से 6 कट, 7 से 7 कट. ओह, इतने से इंक्रीज करें और इतने से डिक्रीज करें, then there will be absolutely no effect on the final result. The final result remains the same. This also tells me a Rattu Tota method, a mundane, very rote learning method, which I am not a fan of, but you should know only because it is a part of the syllabus. If ये 1/6 से increase हुआ, this increased by 1/6. So by what percentage or fraction should it reduce to have no effect, if this is the question? Okay, let's say if the price, forget the price, let's say एक entity 1/6 से increase हुई, an entity increases by 1/6, basically 16.67%. By what should the thing reduce to have no effect on the final result? This is called offsetting method. Let's take an example. The price of petrol, okay, per unit price increases by this much percentage, okay, into number of units that are consumed, let's say n. Our last mein it is expenditure, okay. Now what I'm saying is, I don't want to change my expenditure. My expenditure does not change. If the price of petrol increases by 16.67%, by how much percentage should the number of units be reduced? इसका direct formula क्या होता है? Formula ये होता है, यहाँ पे सर नीचे लिख दो, ये increase हुआ है, ऊपर there is 1, add 1 to this, कितना हो गया? 7.
and upper was 1 by 7, so 1 by 7 se decrease. This is the rote learning method, but I am absolutely against this. Do not try to remember these things. This is something, ये शास्त्र की तरह नहीं है, ये शास्त्र है. एक शास्त्र पता होना चाहिए. पहले शास्त्र पता हो, शास्त्र फिर याद हो, you can use it. What I would rather recommend is, when you do this, price of something into number of units is equal to expenditure. Now, the price of petrol increases by this much. It becomes 7 by 6. 1 plus 1 by 6. भूलना मत ये कैसे आया, जिनको वीक पढ़ रहा है उनको. What should I do with this so there is no effect? Now, since this has become 7 by 6, what should I multiply this with to may have no effect? 6 by 7, isn't it? This will be negotiated, right? कट जाएगा ना सब कुछ, no effect. Hence, the number of units should become 6 by 7. 6 by 7 means what? 1 minus 1 by 7. Sir, how do you write this from this? Not difficult. ये कम है ना? This is lesser than the denominator. How much is it less? 1. Correct? So that is 1 by 7. The reduction of 1 by 7, which is 14.28%, which was actually given in the question. Do you understand this? This is a logic-based question. Don't run behind the answer. Understand the logic and the psychology behind the idea of these questions. I hope this is clear. बढ़ते हैं इससे आगे. Some examples which should be very easy. I'll ask you to pause your video. I'll give you 5 seconds here, and then we will solve it together. I want you to pause and solve first. Okay, let's see. 20% up and 40% down. Okay, boss. 20% up, I can directly write this as, some people should know by now, 6 by 5. Okay, let me write it here. 6 by 5 is the first fraction. Into 40% down, some people can write this as 3 by 5. So, for people to get answers, they can get it from here. 18 by 25. Now, I want to make the denominator 100. Into 4 kar do, upar niche. So that becomes 72 by 100. So, the price becomes 72%. Is that clear? This is one method of solving it. The people who understood, awesome. The people who haven't, you need to practice the previous methodologies again and again. How did I write 6 by 5? How did I write 3 by 5? Is in the minutes that we have just crossed. Okay. Next possibility, doing it with values of decimals. 20% up is 1.2. Yes or no? 40% down would be 0.6. 60%, 40% down हुआ है तो वैल्यू 60% हो जाएगी ना. So 1.2 into 0.6 is 0.72. It means the value becomes 72% of its actual thing. If they ask what percentage does it become, 72%. How much did it reduce? 100 से 72 हो गया ना यार, 100% से. So there's a reduction of 28%. This is how you do this. Is this clear? Also, if you want to do it with the formula based thing, try it with the formula based thing as well. 20, क्योंकि this is up, plus 20. 40 down, so minus 40 plus AB. A into B is positive into negative, so overall negative. 20 into 40 is 800 by 100. This would be what? 8. So 20 minus 40 is minus 20, minus 8. Minus 28%, basically, which means the value becomes 72%. Do you understand this? I hope this is absolutely clear to everybody. That is how this is supposed to be done. Is this clear? I hope ये समझ में आ गया है सभी को. इसके basis पे तुम्हारा homework बनने वाला है. The last 3 questions are going to be your HW homework. There will be a PDF that will be shared with you on the Telegram group. If you have not joined the Telegram group already, I would recommend that you join it. I'll share it at the end of the video, okay? अभी के लिए उसको ignore कर सकते हैं आप. Okay, moving on. The next, we'll check this one as well. Can you do this with the formula method? I don't think so. Not possible. Obviously no. 14.28% up means 1 by 7 है ये. Up, so 1 by 1 plus 1 by 7. This is what this gives me. This is 37.5% down. This is what? Now, by now you should know this is 3 by 8. We have done this in the past today. 3 by 8. Down means 1 minus 3 by 8. Can I solve this? This becomes 8 by 7. That becomes 5 by 8. 8 say 8 cut. That becomes 5 by 7. So there is a reduction. What is the reduction?
there's a reduction of 2 कितने पे 7 पे यार 7 का 5 है ना so 2 by 7 is what 28.57%. Is this clear to everybody? This is how these questions are supposed to be done. This cannot be solved by the formula method. Second one, neither can this be solved by the कौन सा मेथड है दूसरा वाला जिसमें डेसिमल लगाते हो. Is that clear to everybody? Now I would want you to do all the remaining as homework. Is this clear? Okay, let's move on to the next. Fun fact, there's no next. The lecture is done. पहला जो तुम्हारा basic theory along with a few basic questions is done and dusted. Just solve these 3 questions, get the homework done. I am telling you again, you have to clearly join the Telegram group if you want the PPT and everything. This is the place, this is the Instagram handle, this is the Telegram handle. Join it. You'll get the entire PDF of what we have learned. 1. Second, your homework PDF, which will have all the questions up until what we have learned till now. Is that clear? मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर. Until then, good night.